उत्तराखंड में आपका स्वागत है। देवताओं का घर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक पवित्र यात्रा पर, उत्तराखंड के 4 धाम। ये 4 धाम हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं और हर साल लाखों श्रद्धालु इन स्थानों की यात्रा करते हैं। 4 धाम यात्रा को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे करने से जीवन में शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 धाम यात्रा एक आध्यात्मिक खोज है, सहन शक्ति की परीक्षा है, आत्म खोज की यात्रा है। यह आत्मा को शुद्ध करता है, आत्मा को ऊपर उठाता है और हमें दिव्यता से जोड़ता है। यह यात्रा हिमालय के हृदय में, हमारे अपने हृदय में ले जाती है। 4 धाम यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह कठिन, मांगलिक और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन साथ ही बेहद फायदेमंद भी है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमेशा आपके साथ रहेगी, एक ऐसी यात्रा जो आपको बदल देगी। यह 4 धाम यात्रा की कहानी है, आस्था, खोज और परिवर्तन की यात्रा। हमारे साथ जुटिए जब हम इस प्राचीन तीर्थ यात्रा के आध्यात्मिक सार का पता लगाते हैं। यमुनोत्री में आपका स्वागत है। यमुना नदी का उद्गम स्थल जो हिमालय में ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ देवी यमुना को समर्पित एक मंदिर है जिन्हें जीवनदायिनी के रूप में पूजा जाता है। यह स्थान अपार सौंदर्य और शक्ति से परिपूर्ण यह स्थान अपने कठिन रास्तों, घुमावदार सड़कों, खड़ी चढ़ाई और मनमोहक दृश्यों से तीर्थयात्रियों को चुनौती देता है। हवा शुद्ध है, पहाड़ राजसी हैं और वातावरण आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। यह मंदिर सरल लेकिन सुंदर देवी की एक काले संगमरमर की मूर्ति को समेटे हुए है। एक देखने लायक दृश्य। तीर्थयात्री प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और पास के गर्म झरनों में जाते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें उपचार करने की शक्ति है। स्थानीय लोक कथाएं देवी के अपने भाई यम के प्रति प्रेम और मानवता के प्रति उनकी करुणा की बात करती है। यह मंदिर उनकी दिव्य कृपा और शाश्वत उपस्थिति का प्रमाण है। गंगोत्री में आपका स्वागत है। गंगा नदी का उद्गम स्थल, अपार पवित्रता और शक्ति का स्थान। गंगा, जिन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है, पापों का नाश करने वाली और जीवनदायिनी, तीर्थयात्रियों को एक ऐसी यात्रा पर बुलाती है जो लुभावनी होने के साथ साथ पवित्र भी है। ऊबड़ खाबड़ इलाके से होकर और भागीरथी नदी के किनारे नदी की गर्जना और बर्फ से ढकी चोटियां देखने लायक नजारा बनाती है। यह मंदिर एक राजसी और शांत सफेद ग्रेनाइट संरचना, वह जगह है जहां तीर्थयात्री दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं और बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हैं। किंवदंती है कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए शिव से प्रार्थना की थी। शिव ने सहमति व्यक्त की और गंगा को अपने जटाओं से मुक्त कर दिया, जिससे नदी बहने लगी, जिससे जीवन और पवित्रता का संचार हुआ। केदारनाथ, शिव का निवास स्थान, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। विशाल चोटियों के बीच बसा अपार शक्ति और पवित्रता का स्थान। एक ऐसा नजारा जो वास्तव में विस्मयकारी है। केदारनाथ की यात्रा चुनौतीपूर्ण है, विश्वासघाती इलाके से होकर एक कठिन चढ़ाई, लेकिन ऊपर से नजारा यह सब सार्थक बनाता है। राजसी केदारनाथ चोटी की पृष्ठभूमि में मंदिर ऊंचा खड़ा है। यह प्राचीन मंदिर, इसका इतिहास मिथकों में डूबा हुआ है। किंवदंती है कि पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अपने पापों के लिए शिव से क्षमा मांगने के लिए मंदिर का निर्माण किया था। वातावरण विद्युतीकृत है क्योंकि तीर्थयात्री दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हैं, प्रार्थना करते हैं और शांति, समृद्धि और मुक्ति के लिए शिव का आशीर्वाद मांगते हैं। बद्रीनाथ, निर्वाण का द्वार, विष्णु को समर्पित एक मंदिर, 4 धामों में से एक, अपार पवित्रता और शांति का स्थान। गढ़वाल हिमालय में बसा यह लुभावनी सुंदरता का स्थान है। बद्रीनाथ की यात्रा कठिन है। अलकनंदा नदी के किनारे घुमावदार सड़कों से होकर बर्फ से ढकी चोटियां और हरी भरी घाटियां आंखों के लिए एक दावत है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक विशाल संरचना, जहां मुख्य देवता बद्री नारायण के रूप में भगवान विष्णु है। तीर्थयात्रियों को प्रार्थना करते समय शांति का अनुभव होता है। स्थानीय लोक कथाएं विष्णु के यहाँ ध्यान करने और उनकी पत्नी लक्ष्मी के कठोर मौसम से उनकी रक्षा के लिए एक बेरी के पेड़ का रूप धारण करने की कहानियों से भरी पड़ी है। यह मंदिर विष्णु की दिव्य कृपा का प्रमाण है।
चार धाम यात्रा एक तीर्थ यात्रा से कहीं अधिक है। यह परिवर्तन की यात्रा है, आत्मखोज की, एक ऐसी यात्रा जो आपको बदल देती है। कठिन यात्रा, लुभावने दृश्य, दिव्य वातावरण, यह सब आपकी आत्मा पर, आपके मन पर, आपके हृदय पर एक छाप छोड़ता है। आप एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में घर लौटते हैं, अपने बारे में अधिक जागरूक, अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जागरूक, परमात्मा से अधिक जुड़े हुए। चार धाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके जीवन को अनगिनत तरीकों से समृद्ध करेगी, एक ऐसी यात्रा जो आपको परमात्मा के करीब लाएगी।